हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राज्य कर्मचारियों के एसआई डिडक्शन के संबंध में। साथियों, यहाँ काफ़ी कर्मचारियों के इस प्रकार का एक नोटिस आया है कि राज्य कर्मचारी को निर्धारित दर से कम की गई राज्य बीमा, आरजीएचएस और जीपीएफ कटौती की राशि वसूली के संबंध में। तो इस प्रकार के साथियों नोटिस कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है, कई डिपार्टमेंटों में इस प्रकार का नोटिस राज्य कर्मचारी को दिया गया है। तो साथियों, आप में से ऐसा नोटिस किन किन राज्य कर्मचारियों के आपके या अपने साथियों के आया है, तो दोस्तों एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो साथियों, अब इसका समाधान क्या होगा, जो डिफरेंस अमाउंट आपसे मांगा गया है उसको कैसे जमा कराना है, इसका पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथियों, राजस्थान सरकार के समस्त राज्य कर्मचारियों को राज्य बीमा एसआई डिडक्शन करवाना होता है। एसआई डिडक्शन करवाने के लिए साथियों एक स्लैब दी गई है, इस स्लैब के अनुसार आपका डिडक्शन होता है। और डिडक्शन करवाने के लिए राज्य कर्मचारियों को साथियों फर्स्ट डिक्लेरेशन या फ्यूचर डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना होता है। साथ ही इसमें जिनकी बेसिक 22,000 रुपये से कम है उनको 800 रुपये पर मंथ एसआई डिडक्शन करवाना होता है। जिनकी बेसिक 22,001 रुपये से लेकर 28,500 रुपये है उनको 1,200 रुपये डिडक्शन करवाना जरूरी है। इसी प्रकार जिन राज्य कर्मचारियों की बेसिक 28,501 रुपये से लेकर 46,500 के बीच में है तो उनको 2,200 रुपये पर मंथ एसआई डिडक्शन करवाना होता है। नंबर 4, जिनकी 46,501 से लेकर 72,000 रुपये तक है उनको 3,000 रुपये, और जिनकी 72,000 रुपये से अधिक है उनको कम से कम 5,000 रुपये और अधिकतम 7,000 रुपये तक कटौती करवाई जा सकती है। यह साथियों एसआई डिडक्शन का सीधा फार्मूला यही है, न्यूनतम कटौती करवाना जरूरी है, लेकिन कोई राज्य कर्मचारी चाहे तो अपनी स्लैब से 2 स्लैब आगे तक वह कटौती करा सकता है। जैसे किसी की बेसिक 22,000 रुपये से कम है, 800 रुपये उनके पर मंथ डिडक्शन करवाना अनिवार्य है, लेकिन वह 2,200 रुपये तक कटवा सकता है, क्योंकि यदि राज्य कर्मचारी चाहे तो अपनी स्लैब से 2 स्लैब आगे तक वह डिडक्शन करवा सकता है। जैसे साथियों 28,501 रुपये से लेकर 46,500 के बीच में कोई राज्य कर्मचारी उनकी बेसिक है 22,000 रुपये न्यूनतम, तो वह अधिकतम 5,000 रुपये तक कटौती करवा सकता है। तो साथियों इस प्रकार की इसमें एसआई डिडक्शन का पूरा स्लैब दिया गया है। इसमें साथियों अब राज्य कर्मचारियों के साथ हुआ क्या, उनकी बेसिक जैसे मान लो 22,000 रुपये थी और इंक्रीमेंट लगकर उनकी बेसिक बढ़ गई, 22,000 से अधिक हो गई और 22,001 से लेकर 28,500 के बीच में उनकी बेसिक रह गई, तो उनकी कटौती करनी थी 1,200 रुपये। तो इसका न तो साथियों डीडीओ ने ध्यान दिया, न ही किसी राज्य कर्मचारी ने ध्यान दिया, और उनके 7-8 महीने अधिक निकल गए। तो उनकी बेसिक के आधार पर न्यूनतम उनकी कटौती होनी थी, उतनी कटौती न होकर जो पूर्व जो कटौती की जा रही थी उतनी कटौती करते रहे। इसका पता जब चला जब साथियों उस विभाग की ऑडिट हुई और ऑडिट में देखा गया राज्य कर्मचारी की जो बेसिक के आधार पर एसआई कटौती होनी थी उससे कम की जा रही है। तो साथियों इसको लेकर ऑडिट टीम ने उनके ऑडिट में पैरा डाल दिया गया, जिससे साथियों अब उस विभाग द्वारा अपने राज्य कर्मचारियों को इस प्रकार साथियों प्रकरण पाए गए उनको नोटिस जारी किया गया है और कार्मिकों को निर्धारित दर से कम की गई राज्य बीमा, आरजीएचएस और जीपीएफ कटौती की राशि वसूलने के संबंध में उनको नोटिस जारी किया गया। तो साथियों इस प्रकार का नोटिस आपके भी किसी कर्मचारी के या आपके आया है तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो साथियों जैसे एसआई कटौती में किसी राज्य कर्मचारी के 1,200 रुपये काटने थे और 800 रुपये काटे तो 400 रुपये का डिफरेंस रह गया। किसी राज्य कर्मचारी के मान लो साथियों 2,200 रुपये काटने थे और उनके 1,200 रुपये काटे जा रहे थे, तो साथियों उनके 1,000 रुपये का डिफरेंस रह गया। तो ये डिफरेंस अमाउंट जमा कराने के लिए ये राज्य कर्मचारियों के कई विभागों के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। तो साथियों अब ये जो डिफरेंस अमाउंट है ये इसको आप कैसे जमा करा सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस आपको इसी वीडियो में आगे मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और यहाँ तक जो जानकारी दी गई है अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथियों अपने घर बैठे अपने मोबाइल से आप ये डिफरेंस अमाउंट जमा करा सकते हैं। कैसे जमा कराना है तो साथियों आगे देखें। सबसे पहले राज्य कर्मचारी को अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। तो साथियों एसएसओ आईडी sso.rajasthan.gov.in आप गूगल या किसी ब्राउजर में आप टाइप करें और एसएसओ लॉगिन कर लें। एसएसओ लॉगिन करने के लिए साथियों आपका एसएसओ आईडी साथ ही उसके पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर आप इसको लॉगिन करें। यदि साथियों पासवर्ड आपको याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपने पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। जैसे अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का पेज आपको सामने दिखाई देगा। इस पेज में साथियों बहुत सारी एप्लीकेशन, तो आप सर्च बॉक्स में या स्टेट इंश्योरेंस आप टाइप करें तो जो स्टेट इंश्योरेंस न्यू वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो साथियों सबसे पहले आपके पास एक ओटीपी आएगी। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगी। आपको साथियों यहाँ पर जो ओटीपी आई है वो ओटीपी डालनी है और ओटीपी डालने के पश्चात सबमिट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे साथियों सबमिट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टेट इंश्योरेंस की ऑफिशियल वेबसाइट, इसका पोर्टल आपके सामने लॉगिन हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपको चाहे एसआई डिडक्शन हो या जीपीएफ डिडक्शन हो, जिसका भी डिफरेंस अमाउंट आपको जमा कराना है वह साथियों आपका यहीं से जमा होगा। तो साथियों अपन बात करेंगे इसमें एसआई डिडक्शन की। तो एसआई डिफरेंस अमाउंट जमा कराने के लिए साथियों आपको एसआई पर क्लिक करना होगा। नीचे आपको क्लिक ट्रांजेक्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो साथियों आपकी ट्रांजेक्शन डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी।
लेकिन साथियों उससे पहले जो इसमें राज्य कर्मचारी की जिसकी एसएस आईडी लॉगिन की गई है, जिसका एसआईपीएफ पोर्टल लॉगिन किया है, उसका पूरा विवरण आपको दिखाई देगा। कौन सा डिपार्टमेंट है, नाम क्या है, जन्म तारीख क्या है, सारा विवरण दोस्तों आप यहाँ चेक कर ले। सही पूरा विवरण आपका होना चाहिए। इसके बाद जैसे क्लिक टू ट्रांजेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पर आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। तो साथियों यहाँ पर आपकी अब तक जो भी कटौतियाँ हो रही है एसआई में, वो सारा विवरण आपको नीचे दिखाई देगा। ऊपर आपको एसआई लोन, एसआई क्लेम, डिक्लेरेशन, डिपॉजिट पॉलिसी और गो टू डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो साथियों आपको इसमें जो भी आपका अमाउंट है वह जमा कराने के लिए आपको डिपॉजिट पर क्लिक करना होगा। तो साथियों डिपॉजिट पर क्लिक करने के पश्चात पहले सबसे पहले बेसिक डिटेल होगी, जिसमें आपकी यूनिट, ऑफिस, डीडीओ कोड, सभी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। नीचे साथियों डिक्लेरेशन डिटेल आपको दिखाई देगी। यहाँ आपकी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, बेसिक पे, एसआई प्रीमियम, एसआई लोन, एसआई इंटरेस्ट। तो साथियों आपको यहाँ पर एसआई प्रीमियम में जो आपका डिफरेंस अमाउंट बाकी है पूरा आप जोड़ ले, काउंट कर ले कितना पेमेंट आपको जमा कराना है। एसआई प्रीमियम में आपको जैसे साथियों 4 महीने का आपका बाकी है 400 रुपये के हिसाब से, 4 चौक 1600 रुपये आप यहाँ पर डालें। तो साथियों जैसे आप डालेंगे नीचे आपका डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा। मैंने जैसे 5000 रुपये डाला, नीचे 5000 रुपये का अमाउंट आ गया। यहाँ आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड है, इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको सिटी लिखनी है और उसका पिन कोड लिखना। नीचे साथियों रिमार्क ऑप्शन है, रिमार्क ऑप्शन में आपको जो भी आप जमा करा रहे हैं, जैसे मान लो डिफरेंस अमाउंट कराए तो डिफरेंस अमाउंट आप रिमार्क में लिखे, या कोई एसआई लोन लिख रहे तो एसआई लोन लिखे, या इंटरेस्ट जमा करा रहे तो इंटरेस्ट लिखे। तो साथियों आप डिफरेंस अमाउंट जमा करा रहे थे, तो डिफरेंस अमाउंट आप रिमार्क में डाल दें और सेव पर क्लिक करें। जैसे साथियों आप सेव पर क्लिक करेंगे तो अगला इस प्रकार का पेज आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर साथियों ये सक्सेसफुली आपका सबमिट हो जाएगा और आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या साथियों आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या अदर आप दोस्तों इसमें मॉड्यूल दिया गया इसके माध्यम से आप ऑफलाइन चालान के माध्यम से भी उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो साथियों इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूपीआई से पेमेंट करने का, या आप साथियों नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या साथियों ई चालान के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। साथियों मेरा सजेशन यही रहेगा आप यूपीआई से पेमेंट करें। आसानी से दोस्तों आप 1 मिनट में पेमेंट कर सकते हैं। वैसे चाहे तो दोस्तों आप किसी भी मोड से आप पेमेंट करना चाहे उससे कर सकते हैं, लेकिन यूपीआई सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो साथियों जैसे आप यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कितना पेमेंट होना है सारा विवरण होगा। तो साथियों क्लिक इन यूपीआई पेमेंट पर आप क्लिक करें तो इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ तो साथियों यूपीआई आईडी आप डाल दें, या क्यूआर कोड पर क्लिक करके आप इसका क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। क्यूआर कोड पर स्कैन करके जैसे आप पेमेंट करते हैं वैसे क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसा भी ऑप्शन आप दोस्तों चुनना चाहे वैसा चुन सकते हैं, या तो यूपीआई आईडी आप डालें या क्यूआर कोड। जैसे साथियों क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का क्यूआर कोड ओपन होकर आपके सामने होगा। यहाँ क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और दोस्तों जितना अमाउंट है वह ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको इस पर पेमेंट करना है। तो साथियों इस प्रकार किसी भी राज्य कर्मचारी को कोई डिफरेंस अमाउंट जमा कराना है तो आप साथियों इस माध्यम से अपने घर बैठे अपने मोबाइल से अपने एसएस आईडी लॉगिन करना है, एसआईपीएफ पोर्टल पे जाना है और इस प्रोसेस से आप दोस्तों घर बैठे इसमें डिफरेंस अमाउंट आप जमा करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपकी समस्या का समाधान इसमें आपको मिल गया होगा, और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों इस प्रकार की किसी भी राज्य कर्मचारी की समस्या आ रही है और आपको पता है तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे वह भी अपनी समस्या का समाधान कर सके। और साथियों इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने डीडीओ ऑफिस जरूर जमा करा दे, जिससे साथियों आपकी सैलरी में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो और आपकी सैलरी समय से भी आती रहे। तो साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में साथियों चाहे राज्य कर्मचारी हो चाहे आमजन, सभी प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी जाती है। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।